मेरी पत्नी की मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई। यही सबको बताया गया। डॉक्टरों ने भी यही कहा था। उस ठंडे साफ अस्पताल के कमरे में जहां दवा की गंध के साथ हल्की सी सड़ी हुई बदबू भी थी। यही बात कागजों में लिखी है और यही बात मैं हर रात अपने बेटे को बताता हूं जब वो मुझसे पूछता है कि उसके पास मां क्यों नहीं है। और बहुत समय तक मैंने भी यही सच माना। अब लियो 3 साल का है। वो दूसरे बच्चों जैसा नहीं है। पहले मैं ये मानना नहीं चाहता था। हर माँ बाप को लगता है कि उनका बच्चा अलग है, लेकिन लियो सच में अलग है। वो शोर नहीं करता, वो चीजें इधर उधर नहीं फेंकता, वो ज्यादा रोता भी नहीं है, वो जिद नहीं करता, वो बस चुप रहता है। शांत, एकदम शांत। और सबसे अजीब बात, उसे कभी सोने में दिक्कत नहीं होती। अब सोचता हूं यही पहली चेतावनी थी। लगभग 6 महीने पहले सब शुरू हुआ। पहले छोटी छोटी बातें हुई। रात को जब मैं उसके कमरे के पास से गुजरता तो अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। वो किसी से धीरे धीरे बात करता था, फिर वो हल्का सा हंसता। उसकी हंसी अजीब थी, जैसे वो अकेला नहीं है। पहली बार जब मैंने दरवाजा खोला, आवाज तुरंत बंद हो गई। लियो बिस्तर पर बैठा था, वो दीवार की तरफ देख रहा था। मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे हो बेटा? उसने मेरी तरफ भी नहीं देखा। उसने बस अपना छोटा हाथ उठाया और कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। उससे, उसने कहा। मैं हंस दिया। मुझे लगा ये सामान्य है, बच्चे ऐसे करते हैं, उनका काल्पनिक दोस्त होता है। मैंने पूछा, वो कौन है? वो मुस्कुराया। ये कोई सामान्य मुस्कान नहीं थी। उसने अपने सारे दांत दिखाए और बोला, मां। उस पल मुझे अंदर से कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये बस उसकी कल्पना है। शायद वो मां को याद करता है। मेरे डॉक्टर ने भी कहा, ये नॉर्मल है। मेरी मां ने कहा, उसे किसी पंडित या पुजारी के पास ले जाओ। मैंने उनकी बात नहीं मानी। मुझे माननी चाहिए थी। कुछ हफ्तों बाद चीजें और अजीब होने लगी। लियो अपने कमरे में चाय पार्टी करने लगा। छोटे छोटे प्लास्टिक के कप, प्लेट और खिलौनों का खाना, सब कुछ बहुत ध्यान से सजाया हुआ। लेकिन एक बात सबसे अलग थी। वो हमेशा 2 लोगों के लिए सब रखता था, हमेशा 2। मैंने एक दिन चुपचाप उसे देखा। वो दोनों कपों में जूस डाल रहा था। फिर उसने एक कप अपने सामने सरकाया, जैसे किसी को दे रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। अच्छा है? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर वो हंस पड़ा। वो कहती है इसका स्वाद अस्पताल जैसा है। ये सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मैं कमरे में गया और पूछा, लियो, तुम किससे बात कर रहे हो? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। आप उसे जानते हो? उसने कहा। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी मां यहां नहीं है। उसने सिर टेढ़ा किया और बोला, हैं। उसकी आवाज में पूरा यकीन था। उसके बाद घर में और भी अजीब चीजें होने लगीं। कुछ जगह बहुत ठंडी लगती थी, इतनी ठंडी कि शरीर कांप जाए। दरवाजे जिन्हें मैं बंद करता था थोड़े खुले मिलते थे। और कभी कभी एक गंध आती थी, गीली मिट्टी जैसी, पुराने पानी जैसी, जैसे कोई बहुत समय से गीली जगह में पड़ा हो। और फिर वो रात आई, मंगलवार, रात के 2:17 पर। मैं अचानक जाग गया। बेबी मॉनिटर से आवाज आ रही थी। वो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन उस रात वो अपने आप चालू था। उसमें पहले श्श जैसी आवाज आई, धीमी, फिर तेज, फिर अचानक सब शांत हो गया। और तब मैंने एक औरत की आवाज सुनी, धीमी, गीली, जैसे वो पानी के अंदर से बोल रही हो। उसे बता दो कि मैं सीढ़ियां चढ़कर आ रही हूं। मेरा खून जम गया। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने लियो की आवाज सुनी, नींद भरी आवाज, वो आ रही है डैडी। मैं तुरंत उठकर उसके कमरे की तरफ भागा। गलियारे में कोई नहीं था। उसका दरवाजा खुला था। वो बिस्तर पर बैठा था। मैंने पूछा, तुम किससे बात कर रहे थे?
उसने इशारा किया, इस बार अंधेरे कोने की तरफ नहीं, दरवाजे के पास, वहीं जहां से मैं अभी अंदर आया था। वो आपके पीछे है डैडी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन मेरे हाथ में जो मॉनिटर था उसमें कुछ दिख रहा था। एक छोटा सा आकार, बहुत ठंडा, जैसे कोई बच्चा मां के पेट में होता है वैसे मुड़ा हुआ। वो मेरे पैरों के पीछे था। मैं डर गया। मैंने मॉनिटर गिरा दिया, लेकिन स्क्रीन बंद नहीं हुई। वो चीज अभी भी वहां थी, हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे वो सांस ले रही हो। मैंने लियो को उठाया और अपने कमरे में भाग गया। हम दोनों में से कोई नहीं सोया। अगली रात मैंने एक फैसला लिया। मैंने लियो के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैंने खुद से कहा यह उसकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन सच ये था, मैं डर गया था। आधी रात के बाद धीमी धीमी दस्तक हुई, 3 बार, टक टक टक। डैडी, लियो ने धीरे से कहा। मैं चुप रहा। फिर दस्तक दोबारा हुई। वो कहती है आपने उसे बेसमेंट में छोड़ दिया। मेरा दिल रुक गया। मैंने धीरे से कहा, हमारे घर में बेसमेंट नहीं है। कुछ देर चुप्पी रही। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, वो कहती है आपको पता है कौन सा। और तभी मुझे याद आने लगा, अस्पताल, वो रात। मेरी पत्नी बहुत डरी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हो रहा है, उसने कहा। मैंने कहा, वो बच्चा है। उसने जोर से सिर हिलाया, नहीं, बच्चा नहीं। फिर मशीनें तेज आवाज करने लगीं। डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया और आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो उसकी चीख थी। दर्द की नहीं, डर की, बहुत गहरा डर। मैंने उसका शरीर फिर कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा, देखना ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा, वो शांत है। लेकिन एक नर्स ने धीरे से कहा, उसका चेहरा ढकना पड़ा। क्यों? किसी ने पूछा। उसकी मुस्कान ठीक नहीं थी। मैंने कभी सवाल नहीं किया। मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सब याद आ रहा था। वो जगह, अस्पताल का नीचे वाला फ्लोर, जहां मुझे नहीं जाना चाहिए था। एक ठंडा अंधेरा गलियारा, कुछ बंद दरवाजे और एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। मैं अंदर गया था। अंदर एक टेबल थी और उस पर कुछ था। वो मेरी पत्नी जैसी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। और उसका पेट हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो, कुछ जो नहीं होना चाहिए था। और मैं वहां से चला गया। मैंने कुछ नहीं किया। दस्तक बंद हो गई। पूरा घर चुप हो गया। फिर मेरे पीछे से एक आवाज आई, तुम मुझे वहां क्यों छोड़ आए? मेरा शरीर जम गया। मैं धीरे धीरे मुड़ा और मैंने उसे देखा। वो थी मेरी पत्नी, लेकिन वैसी नहीं जैसी पहले थी। उसकी त्वचा बहुत सफेद थी, जैसे उसमें खून नहीं हो। उसकी मुस्कान बहुत बड़ी थी, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर काट कर बनाई हो। और उसका पेट हिल रहा था, जैसे अंदर कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। वो बोली, तुम उसे ले गए, लेकिन मुझे नहीं। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम ये तय नहीं कर सकते कि मेरा कौन सा हिस्सा जिंदा रहेगा। तभी मेरे पीछे का दरवाजा धीरे से खुला। लियो वहां खड़ा था। वो मुस्कुरा रहा था, वैसी ही मुस्कान। उसने कहा, वो गुस्सा नहीं है डैडी, बस घर आना चाहती है। उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। अब हम सब साथ रहेंगे, उसने धीरे से कहा। अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उस गहरे अंधेरे में मुझे कुछ अपनी तरफ आते हुए महसूस हुआ।